स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज जो है वो 72 घंटे की स्ट्राइक पर, और इनसे पहले भी आपको मिलवा चुके हैं, कई बार मिलवा चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जिस तरह से स्टेट डिपार्टमेंट के ये जो एम्प्लॉयज हैं ये 72 घंटे की स्ट्राइक पर है, उसी के बीच में आपको ये विजुअल्स दिखा दूं कि इनके बीच में महिलाएं भी शामिल हैं। और हमारे देश में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं भी जो है वो लगातार ये प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका गला जो है वो काफी खराब हो चुका है। शुरुआत यहीं से करते हैं, काफी सरकार को जगा रहे हैं कि रेगुलर कर दो, हमें पॉलिसी फ्रेम कर दो हमारे लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट भी आपको मिल गया। लेकिन चलिए गले के बारे में बात करते हैं, दवाई के लिए पैसे मिले? सबसे पहले आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि आए दिन आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब मीडिया भी हमें, अब हमारे जो बीमारियां पड़ चुकी हैं, गले बंद हो चुके हैं, आवाजें नहीं निकल रही हैं। और ये जो सरकार है हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार, टस से मस नहीं है। इनके सामने अगर लाखों लाशें पड़ी होंगी तब भी हमें कोई पूछने नहीं आएगा। ये चीज शर्म की बात है इस सरकार के लिए। आज आपके कुछ साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर के बाहर गए थे, आपने देखा होगा किस तरह का व्यवहार हुआ। आपको क्या लगता है कि आप वही लोग हैं जिनके बलबूते पे मतलब ये आगे पहुंचे हैं, यानी आपने वोट दिए तो इन्होंने सरकार बनाई? ये एक शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट नहीं हो, अगर और कोई डिपार्टमेंट कोई भी डेली वेजर्स हो, 61,000 डेली वेजर जम्मू कश्मीर के अंदर है। और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ने 1.5 लाख का मुद्दा बनाया, वो बीजेपी सरकार है, इन्होंने इसको बनाया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेली वेजर का मुद्दा है, उसके पास हमारे ऑर्डर पड़े हुए हैं। SRO 520 यहाँ की सरकारों ने बनाया। ये देखें आप, ये SRO इसी सरकार ने बनाया है। बनाया सरकार ने, आपके हाथ में भी दिया बट इसका फायदा नहीं दिया। इसका इस ऑर्डर को जो बनाया, इसको यहाँ की सरकार जो है डब्बे में बंद रखा हुआ है। अब पता नहीं 61,000 डेलीवेजर जब मरेंगे तब इस SRO को वो पुटअप करेंगे। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेलीवेजर है हमारे पास कैबिनेट डिसीजन है। अब कहते हैं बैकडोर, ये मैं इन सरकारों को दिखाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट का जो मुलाजम है वो कैबिनेट डिसीजन के थ्रू डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, ना हमारा कोई बकाया वेतन है। अब मतलब मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों लाशें भी इस सरकार के सामने पड़ी होंगी। 61,000 की डेलीवेजर की बेटियां और बेटे अगर रोड पर मरे होंगे, और ये सरकार तानाशाही सरकार है, इनको आज टस से मस नहीं होता है। एक मुल्क एक संविधान, इनको तो अपने मुल्क के अंदर अगर जनता जनार्दन योजना यही कहते हैं, अगर एक अवाम अपने मसले को लेकर किसी के घर के बाहर जाते हैं तो सरकारों का काम क्या है? उनके ऊपर लाठीचार्ज कराना। ये मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये जो सरकार है कितने हजार डेलीवेजर को मारेंगे, कितने डंडे हम पर चलाएंगे, लेकिन एक दिन आएगा इस सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर से हम खदेड़ के भगाएंगे। चलिए, आपसे बात नहीं हो रही थी, फिर भी हमने कहा कि आप हमसे बात कर लीजिए, क्योंकि हमने लोगों को ये भी बताना था कि गला जो है वो इनका बैठ चुका है। नींद से जगा जगा के वो तो नहीं जागे, लेकिन आप जरूर बीमार पड़ जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा था कि अब वोट लेने आएंगे तो उनको जो है हमारा सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो वोट लेने जरूर आएंगे। वो जो वक्त बताएगा जब वोट लेने आएंगे हमारे पास, क्या क्या हमने वोट दिए उन लोगों को। हमें ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम में हम वोट देंगे, ये दिन नहीं देखना पड़ेगा हम रोडों पर बैठना पड़ेगा। हम वोट नहीं देंगे उनको। हम फिर भी LG साहब तक गुहार लगाना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि जो दिन आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारी रेगुलर पॉलिसी लागू कर दीजिए। हमारी माताएं बहनें, हमारा बच्चों का परिवार जितना भी है बहुत निराशा है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हम LG साहब तक यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारा फौरी तौर पर जल्दी से जल्द मसला हल किया। आपको क्या लगता है हमारे जम्मू कश्मीर के LG को नहीं पता होगा कि आप लोग जो हैं काफी लंबे समय से सफर कर रहे हैं, या आप लोग 26-27 सालों की मैं बात करूं, इतने देर से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आपसे ही जो है हमारा समाज बनता है। अगर आप नहीं होते तो शायद हमारा समाज जो है वो पूरा ना होता। आपने ठीक पूछा कि LG साहब को सब पता है, लेकिन हम प्रजा को भी बताना चाहते हैं। जो प्रजा गवर्नमेंट को लाती है, जो प्रजा पूरा योगदान देती है, उनमें से हमारा मुलाजिम कट से जार जो 10 लाख परिवार से संबंध रखता है। हमारा धरना प्रदर्शन करने का यही मकसद है कि आम प्रजा को पता चलना चाहिए कि ये कट से जार मुलाजिम के परिवारों के साथ ये क्या कर रहे हैं, कैसे वोट ले रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट बना रहे हैं, कि रोडों पे बिठाने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। हमारा अभी तक मसला हल नहीं हो रहा।
हम उसके हमारा पूरा कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद हमारी ये फैले दूर चाट रही है सेक्रेटरी की टेबलों पर। हम यही कहना चाहते हैं, हमारा जल्द से जल्द मसला हल हो जाए। हमारा इलेक्शंस आए तो आपका मसला जो है कह दें कि हल हो जाएगा। हम इलेक्शन का इंतजार नहीं करेंगे। इलेक्शन का इंतजार करते थे, हम अब धरना प्रदर्शन नहीं करते थे। हमें वो सरकारें लानी है जो सरकार हमारा मसला हल कर सके। हम तो अपना वोट बैंक इस्तेमाल अब वो दिनों में नहीं करेंगे जैसे मोदी साहब ने रैली में बोला था कि जिसका साथ उसका विकास, हर एक को रोजगार मिलेगा, हर एक को रोटी मिलेगी। कहा था सबका साथ और सबका विकास। आपको दिखा है यहाँ पर कि सबके साथ चलते हुए विकास? रोटी से भी आवाजार हो गया, खाने से भी आवाजार है, स्कूल से भी बाहर निकलने की बारी आ गई हमारे बच्चों का। हमारा कैरियर भी खराब हो गया, हमारे माँ बाप का भी हो गया, अब हमारे बच्चों का कैरियर खराब हो गया। बच्चों की अब बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमारी माताएं बहनें उम्र दराज हो गया। तो किसकी इलेक्शन, किसका सीएम, किसकी कैबिनेट देखेंगे हम इंतजार नहीं करेंगे। हम फिर गुहार लगाना चाहते हैं एलजी साहब को और तमाम प्रजा के आगे कि आप सोच समझ कर वोट दीजिए, ऐसे मत गलत इस्तेमाल वोट करना। अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप उसे वोट देंगे जो सरकार आपका काम करेगी। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार जो सत्ता में आने के बाद आपका काम करेगी? हमारी वही सरकार जो आएगी, और हम ऐसे करेंगे कि सरकार वही लाएंगे जो सत्ता में आई भी नहीं अभी तक, उसी को वोट दे देंगे ताकि जेब भरे हुए गले नहीं बढ़ेंगे। हम उन्हीं को वोट देंगे, वो भी इनकी तरह आराम करेंगे। हम तो मर जाएंगे लेकिन सजा जरूर देंगे ऐसी गवर्नमेंट को। जो बाहरने वालों ने किया था वही यही गवर्नमेंट रवैया बना रही है। राजा अड़ियल हो जाता है तो प्रजा जो है एक नया रूप दिखाती है। लगता है अब प्रजा को वो नया रूप दिखाना पड़ेगा। यही गुहार है प्रजा के आगे, एलजी साहब के आगे तो हमने लगा लिया। अब मेरे हाथ जोड़ के आगे तमाम प्रजा के आगे जम्मू कश्मीर की कि आप जाग उठो। अब सोचने की बारी नहीं है, कुछ करने की बारी है। और ऐसी सरकारें मत लाओ ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार और JNK से भी बाहर निकालने की कोशिश करें। अब 900 कि 100 गजों के हिसाब से दूर चले जाएं। जे ऐसी सरकारें बना रहे हैं जे, क्योंकि जे सौदेबाजी जुमला सरकार है, हमें नहीं चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए। बीच बैठी हुई महिलाओं को देख पा रही हूँ, मैं चाहूंगी एक बार दिखा दे। मैं देख पा रही हूँ कि उनकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और काफी रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचने वाली उनकी उम्र है, लेकिन वो किस तरह से आज आपके साथ यहाँ बैठी है। तो क्या इन लोगों को एक दिन के लिए वो परमानेंट करेंगे, उसके बाद फिर रिटायर कर देंगे? ऐसी सरकार है यही तो हम आपकी माध्यम से कहना चाहते हैं। आपने एक 520 का SR निकाला था, अब 520 के SR को छोड़ो। जे 34 के हकदार है, 34 के हकदार है। जे उम्र दराज हो गई है मेरी माताएं बहनें। अब जे खाने को इन्होंने किसी की बेटी की शादी किया, घर जाने के लिए किराया नहीं होता है। 225 से जो खाना खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, किस किस के पास जाएंगे। और काम डट से अभी भी लिया जा रहा है। काम में हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं चल रहा, काम डट से लिया जा रहा है। लेकिन मीडिया बेजे एक्ट हवा में इलेक्शनों की तैयारियों के लिए रखा जा रहा है। और मानिया इतनी बड़ी चेयर जो अमित शाह जी बोल के जाते हैं कि JNK में मीडिया वेजेस एक्ट लागू कर दिया, तो वो कहाँ चला गया? उसको कौन हवा से वो पार चला गया जहाँ इलेक्शन की तैयारी के लिए रखा है? जे क्लियर क्यों नहीं बताते हैं? मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, जे रवैया रहा तो ऐसा ही हाल होगा जैसे पहली गवर्नमेंट और सरकारों का रहा। अभी भी ऐसे सरकारों का हाल होगा अगर हमारा जल्द से जल्द मसला हल नहीं करते हैं। प्रजा में अगर रोष है तो प्रजा के जो काम है वो अटके पड़े हैं। तो राजा को भी चाहिए जरा अपनी कुर्सी से नीचे उतरकर ध्यान दे दे कि उनकी प्रजा जो है वो किस तरह से जो है वो सफर कर रही है। आवाज देते देते इन लोगों के गला जो है वो बैठ गया है और किस तरह से आवाज देते हैं ये आप भी सुनिए। तो आज हम इनके साथ यहाँ पर बैठे थे, तो आज हम आपको बता दें कि 72 घंटे की ये स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज।